मैं बता देना चाहता हूँ इन तीनों को कि ये वो राकेश टिकैत जी हैं जिसके एक आंसू पर पूरी दुनिया में सैलाब आया था और अब तो उनके ऊपर गोलियां चली हैं, हमला हुआ है। तो अब सरकार समझ ले कि क्या हाल होगा। गाड़ी पे गोली भी चलाई गई है। यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं, राकेश टिकैत जी की गाड़ी पे गोली चलाई गई है, पत्थरबाजी की गई है, शाही फेंकी गया है भाजपा के नेताओं के द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, जो किसान विरोधी है, जनमानस का विरोधी है, देश को बेचने पे तुला है। उसने राकेश टिकैत जी के देश के नेता पे, आपके नेता पे गोली चलवाया है, शाही फेंकवाया है। अरे 4 आदमी पकड़े गए हैं बीजेपी के। पकड़ लिया ना, कौन है ये गुंडे, किसने भेजे? कोई नहीं भेज सकता। राकेश टिकैत जी से खतरा किसकी कुर्सी को है? आरएसएस और मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी, इन 3 आदमियों को खतरा है। गोली चलेगी सरकार तो इनसे चलती नहीं, और क्या करेंगे? 4 सबको पता भाई साहब, नाम लेने की जरूरत नहीं है। दावे के साथ आरएसएस के गुंडों का हाथ है ये, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मोहन भागवत के इशारे पर यह सब हो रहा है, आपके सामने है। हमारे देश के बैंकों में जमा पूंजी पर ब्याज कम किया जा रहा था, अचानक में उसको वापस करना पड़ा। अधिसूचना जारी करने के बाद क्या बोले, हमसे गलती हो गई क्योंकि वोट का खेल था, और ये भी वोट का खेल है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राकेश टिकैत पर हमला करके SC ST एकमात्र वादा मोदी सरकार कर पाने में सक्षम रही है। मोदी सरकार ने यह कहा है कि जो लोग पहले से SC ST मंडल कमीशन के जिनकी नियुक्तियां हैं उनकी नौकरियां खतरे में नहीं पड़ेंगी, लेकिन आगे किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे ध्यान भटकाने का बड़ा तरीका था राकेश टिकैत पर हमला किया जाए। एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं दावे के साथ में, इसके अलावा कोई और नियत नहीं थी, लेकिन सौभाग्य की बात है। और कहां का चुना गया है? राजस्थान अलवर में, क्योंकि वहां सरकार है कांग्रेस की। तो कांग्रेस सरकार बदनाम हो, देश और दुनिया में SC ST और OBC का जो अधिकार छिन रहा है निजी कंपनियां बेच करके। निजीकरण शब्द बहुत गलत है, निजीकरण अलग बात है, सरकारी संस्थानों को बेचना दूसरी बात है। मोदी देश को बेच रहा है और उसमें तीनों का अधिकार छीनने जा रहा है। उससे ध्यान भटकाने का एक बड़ा जरिया है। मैं इसलिए भी कह सकता हूं किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा। हमने पहले भी कहा था, आप सबको ध्यान होगा, हमने कहा था 26 जनवरी को 10 लाख लोग आएंगे अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, और सरकार छेड़ेगी तो 10 करोड़ लोग आएंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये कोरोना का हवा खड़ा कर रहे, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को बेच करके SC ST और OBC का जो अधिकार छीन रहे, और इससे ध्यान भटकाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करके जो डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी हम सबको समझ आ गई। इससे किसान आंदोलन न कमजोर होगा न भयभीत होगा। भूपेंद्र सिंह रावत का ये कहना है कि SC ST OBC का जो आरक्षण है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उससे ध्यान भटकाने के लिए राकेश टिकैत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत जो किसान नेता के, किसान आंदोलन के बड़े चेहरा बन चुके हैं। हमारे साथ युवा साथी है, उनसे जानेंगे क्योंकि प्रकार से गोली चली है अलवर में, क्या कहेंगे आप? गोली चलेगी सरकार तो इनसे चलती नहीं, और क्या करेंगे? 4 महीने से बैठे हैं। सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमने बनाई है ना उसको, या उन्होंने बनाया है? तंत्र लोग के बारे हो गए। डेमोक्रेसी और डेमो का मतलब हुआ लोग, कृषि तंत्र लेटिन वर्ड है। अब लोगों का तंत्र है, उल्टा हो गया, तंत्र के लोग हो गए हैं। आप देख रहे हो तानाशाही उतर आई है। 4 महीने से बैठे हैं, 300 के करीब मर चुके, सुसाइड भी की है, उसके बावजूद सुनवाई नहीं है और गोलियां चला रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? कौन लोग हैं जो गोली चला रहे हैं? नाम लेने की जरूरत है क्या? आप इतने समझदार नहीं, आप समझदार नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ देश का आवाम बड़ा भोला है। सबको पता भाई साहब, नाम लेने की जरूरत नहीं है। दावे के साथ आरएसएस के गुंडों का हाथ है ये, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मोहन भागवत के इशारे पर यह सब हो रहा है, आपके सामने है। हमारे देश के बैंकों में जमा पूंजी पर ब्याज कम किया जा रहा था, अचानक में उसको वापस करना पड़ा। अधिसूचना जारी करने के बाद क्या बोले, हमसे गलती हो गई क्योंकि वोट का खेल था, और ये भी वोट का खेल है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राकेश टिकैत पर हमला करके SC ST वोट का खेल है। ताऊ हरिंदर हमारे साथ है। ताऊ हरिंदर किसान आंदोलन की मुखर आवाज है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ, राकेश टिकैत पर हमला अलवर में ही क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं, या दिल्ली के आसपास क्यों नहीं, या देश के किसी और अन्य कोने में क्यों नहीं? देखिए, ये एक राजनेता का दूसरे राजनेता को बदनाम करने के लिए राजस्थान चुना गया है, और ये साफ जाहिर करता है कि इसमें 3 आदमियों का हाथ है। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत, ये 3 जिम्मेदार हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ इन तीनों को कि ये वो राकेश टिकैत जी हैं जिसके एक आंसू पर पूरी दुनिया में सैलाब आया था
और अब तो उनके ऊपर गोलियां चली हैं, हमला हुआ है। तो अब सरकार समझ ले कि क्या हाल होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हल्का पड़ रहा था, राकेश टिकैत ने खुद अपने आप ये काम करवाया है पॉपुलर होने के लिए। तो एक काम कर ले, क्योंकि इनकी तरह ड्रामेबाज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और अगर अपने ऊपर गोली चलवाते तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो मोदी अपने खोपड़ी में एक गोली लगवा ले आरएसएस के मोहन भागवत से। आपने कहा कि आरएसएस और आरएसएस के मोहन भागवत, बीजेपी, ये तमाम जो उनकी जो टीम है, उन लोगों ने गोली चलाई। ये तो जांच का विषय से आरोप कैसे लगा सकते हो? अरे 4 आदमी पकड़े गए हैं, बीजेपी के हैं। पकड़ लिया ना? कौन है ये गुंडे? किसने भेजे? कोई नहीं भेज सकता। राकेश टिकैत जी से खतरा किसकी कुर्सी को है? आरएसएस और मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी, इन 3 आदमियों को खतरा है। और किसान किससे लड़ रहे हैं? आप बताइए, जिस प्रकार से राकेश टिकैत को टारगेट किया गया है, क्या सरकार क्या साबित करना चाहती है? गोली मारने वाले लोगों का उद्देश्य क्या हो सकता है? पहले तो मैं डराना चाहती है या मारना चाहती है? पहले तो मैं भूपेंद्र जी की जो बात थी अभी जो उन्होंने रखी है, मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूँ कि ये ढेला कहीं फेंकते हैं और निशाना कहीं लगाते हैं। जी, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो ये रिपोर्ट आई है कि गोली राकेश टिकैत जी पे लगाई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कायरतापूर्ण हरकत है। 4 महीने से ज्यादा हो गया किसान को अपना घर छोड़े, अपना परिवार छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, अपने जानवर छोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से किसान यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन ये फांसीवादी लोग, इससे भी इनको सब्र नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं किसान के सब्र को तोड़ना। ये फांसीवादी लोग हैं। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि किसान के सब्र को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर इस 70 करोड़ किसान का सब्र टूट गया तो ना मोदी जी बचेगा, ना व्यवस्था बचेगी, ना तंत्र बचेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो अभी कह रहे थे ये राजेंद्र जी, मैं हर हाल में कहना चाहता हूं कि पहले यहां पर हमला किया था विधायक के नेतृत्व में, और आज फिर, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसान उसको अपने बच्चे भी पालने हैं, वो अपने घर गया, अगर मान लो वो फसल काटने गया और उसकी संख्या कम न की, तो फिर सरकार ने एक कायराना हरकत करने की कोशिश की है कि किसान को डरा के, किसान को धमका के, किसान पर गोली चला के इस आंदोलन को कमजोर कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन न कमजोर हुआ था, न ये कमजोर हुआ है, और न ये कमजोर होगा। आज गाँव में सुन लीजिए पूरी बात को, आज गाँव में, पहले ये बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन था, आज ये खेत में, खलिहान में, गांव में ये आंदोलन पहुंच चुका है। और ये आंदोलन अब जन जन की आवाज होने लगा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अब भी कानूनी तौर पर, डेमोक्रेटिक तरीके से इन काले कानूनों को वापस ले लो और किसान की बात मान लो, नहीं ये बाटल्लू साबित होगा, ये मोदी जी के तख्त की आखिरी कील साबित होगा। आप बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि सरकार या जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हो, वो उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं आपको? हाँ, हम जानते हैं फांसीवादी लोग हैं। ये संगीनों के साए में देश चलाना चाहते हैं, ये गोली की ताकत पर लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आज कहता हूं किसानों की तरफ से, किसान अभी भी फांसीवादी तरीके पर नहीं आएगा, अभी भी गांधीवादी तरीके से, और इस सरकार से अपनी बात को मनवा के जाएगा। और अगर इनकी मंशा ये है कि किसान को उग्र कर दे, किसान के इस शांतिपूर्ण तरीके से जो उसका धैर्य है उसे तोड़ दें, तो ये भी इनको अच्छा नहीं पड़ेगा। 70 करोड़ किसान का अगर सब्र टूटेगा, जब वो इन पर जब जन सैलाब टूटता है, तो हिमालय पर्वत झुकते ही मोदी जी कोई हैसियत। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में इतना बड़ा आंदोलन अहिंसक, और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बलिदानी शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्लाह की तरफ बलिदान देने वाला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लाख लाठी और गोली चलाएंगे, हमारे किसानों का तय है, हमने अपने अहिंसा के मार्ग को नहीं बदलना है। और दूसरा हमारा तय है कि सरकार लाठी चलाए, गोली चलाए तो हम सीना आगे करेंगे, लाठी चलाएगी तो सर आगे करेंगे, और जेल में डालेगी तो हथकड़ी के लिए हाथ आगे करेंगे, और अगर पानी की बौछार मारती है तो पीठ आगे करेंगे। न पीठ दिखाने वाले, न आंदोलन कमजोर होने वाला, न किसी भी दशा में हिंसक होने वाला। लेकिन मैं एक बात अपील करता हूं, जहां तक हमारी बात जा रही है, अपने गांव से लेकर कस्बे तक, कस्बे से लेकर जिले और राज्य तक, हर जगह जहां संभव होता आरएसएस और भाजपा का पुरजोर ढंग से विरोध करें और बता दें इनको इनकी औकात कि हम लोग किसी भी कीमत पर इस देश को अन्न उगाने और अन्न खाने वाले एकजुट थे, एकजुट रहेंगे।